हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये आप घड़ी में जैसा कि देख रहे थे 5:30 बज चुका था और मैं उठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं आती हूँ किचन में, पानी गुनगुना करने के लिए रख दूँगी। और जो सामान रख रखा है किचन में, जैसे कि मैंने दही जमा रखा था और थोड़ी सी मलाई थी, उसको भी जमा रखा था, उसमें भी जामुन डाल के जमा रखा था। तो मैं उन दोनों को फ्रिज में डाल दूँगी। और मैंने सूजी भी भिगो रखी थी, दही में ही मैंने सूजी भिगो दी थी रात को ही। इससे ये होता ना, सुबह जैसे बच्चों को उत्पम बना के देना होता तो जल्दी हो जाता है। भीगने के लिए रखोगे अब टाइम नहीं लगता उसमें, जैसे कि उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ता दोस्तों कि अब ये 1 घंटे के बाद मैं बना सकती हूँ। तो मैं इसीलिए, और उसके बाद फिर जो मैं किचन में बर्तन रात को धो के रखती हूँ, वो सारा अपनी अपनी जगह पर उसको रख दूँगी। और क्योंकि बर्तन रात में मतलब जो वो बना रखा है चटाई सा, तो उसी पे डाल के रखती हूँ ताकि सारा पानी इसमें सोख लेता है। और सारे बर्तन को इकट्ठा लगा के और जो जहाँ रखा जाता है उसको वहाँ पे रख दूँगी। और सुबह का काम सबसे पहले यही होता है। और उसके बाद एक बार स्लैब पे मतलब साफ़ करूँगी, पानी से भिगो के किसी गीले कपड़े से, और अच्छे से साफ़ कर दूँगी। सुबह का ये काम इतना हो जाता है दोस्तों। उसके बाद फिर पानी वगैरह गर्म होके और मैं फ्रेश अप होके फिर बाहर टहलने के लिए जाऊंगी। तो अभी मैं, बेटा भी कह रहा था उठा देना मम्मा, तो मैंने सोचा उठा देती हूँ उसको भी। तो उधर मैं किचन से आवाज़ भी लगा रही थी और मैं सोच रही थी वो उठ जाएगा तो अपना चल पड़ेगा। तो एक ही बार मैंने बोला, बस वो उठ गया। तो हम दोनों चले गए नीचे फिर घूमने के लिए पार्क में। तो सोसाइटी में ही टहल रहे हैं दोनों। हम आए हैं पार्क में, सोसाइटी के थोड़ा सा घूमेंगे। क्या हो गया? उसके बाद फिर मैं ये टहल रहा था और अंधेरा बहुत था, तो ये दोनों टहल रहे थे। तो उसने बोला मम्मा वीडियो बना लेते हैं। मैं कहा चल ठीक है, बना ले। उसके बाद फिर मैं टहलने लगी और बेटा ऊपर आ गया कि वो ज़्यादा देर तक नहीं टहलता, बोला कि मैं थोड़ी देर टहलूँगा। तो उसको 15-20 मिनट टहला होगा और मैं 6:30 बजे तक टहल के फिर उसके बाद आई थी घर। उसके बाद दोस्तों मैं फिर गुनगुना करके गिलास और पानी पी और बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करा। तो नाश्ते में उनको आज चाहिए था कुछ अलग बना देती, तो मैंने थोड़े से मक्खन डाल दिया इसमें और बटर मतलब डाला था, उसमें झाग सा होने लगा। तो उसमें थोड़ा सा सौटे करूँगी प्याज और टमाटर को, और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। और थोड़ा सा अंकुरित जैसे मूंग दाल और चना था, तो मैंने उन दोनों को भून के हल्का सा दे दूँगी ताकि बच्चों को डाइजेस्ट हो जाए आराम से। क्योंकि नहीं तो ये दिन भर बैठ के किताब वगैरह मतलब बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, या पेपर है ना तो तैयारियां कर रहे हैं, तो जैसे ज़्यादा हैवी सामान दे दो खाने के लिए या कोई ज़्यादा हैवी चीज़ें बना के दे दो, तो फिर उससे उनको गैस बन जाती है या एसिडिटी दिक्कत होती है, उनके सिर में दर्द होने लगता है कभी कभी कुछ। तो मैं इसीलिए हल्का सा थोड़ा सा इसमें वो डाल दिया, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक भी आप डाल सकते हो, मैंने डाला है इसमें। और थोड़ा सा सादा नमक भी डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने मसाला डाला, वही चाट मसाला, और थोड़ी सी हल्का सा इसको सौटे करूँगी। ज़्यादा देर तक इसको नहीं करूँगी दोस्तों, क्योंकि ना ज़्यादा देर तक प्याज ही रखना है मुझे, मतलब भूनना है, और ना ज़्यादा टमाटर ही, बस हल्का सा सौटे ही करके वैसे ही दे दूँगी बच्चों को। और उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। तो मैंने पहले इनको थोड़ा सा आलू भी रखी हुई थी, तो बेटा कह रहा मम्मा इसमें आलू डाल दे। तो मैंने थोड़ा सा आलू भी पीस में काट के रख दिया, क्योंकि आलू बॉयल करके रखी थी कि पराठे वगैरह सेक के देने के लिए इनको। तो बोला इसमें थोड़ा सा डाल दो, तो मैंने छोटे छोटे पीस काट के इसमें डाल दिया। ऐसे देने से दोस्तों क्या हो जाता है ना, अब ये 12-1 बजे तक कुछ नहीं मांगेंगे इनको, मतलब एक बढ़िया सा प्रोटीन भी होता है और हैवी डोज भी हो जाता है, खा लेते हैं। तो अब इसके बाद फिर मैं सिर्फ और इसमें नींबू निचोड़ दूँगी, तो इससे गैस नहीं बनेगी। ये सब चीज़ें बच्चों को देते रहना चाहिए। बीच में मैं किसी चीज़ को एक साथ, मतलब जैसे आज कुछ दे दिया अलग, तो कल कुछ और दे दूँगी। इससे बच्चों को डाइजेस्ट भी आराम से हो जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। इस टाइम पे तो बहुत इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, कि कोई हैवी डोज की चीज़ें ना दें खाने के लिए। वैसे ये हैवी ही है जो मूँग दाल का वो है अंकुरित। तो उसके बाद फिर मैं दे दी, खा पी लिए बच्चों ने। तो फिर मैं बेटे को बोली, सारा काम कर लिया, झाड़ू पोछा सब कुछ काम ख़त्म हो गया। तो फिर मैं टेस्ट ले रही थी बेटे का, क्योंकि पेपर में जैसे लिखित में टेस्ट ना लो दोस्तों ना, तो इसे दिक्कत ये आती ना, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं 2 घंटे, मतलब कि 12 बजे से लेके 2-3 बजे तक मैंने इसका टेस्ट लिया था 3 चैप्टर का। तो वो टेस्ट मैं लिख रही थी और वो साइड में बैठ के लर्न कर रहा था जो चीज़ें मतलब दिक्कत थी। उसके बाद फिर मैंने कहा 1 घंटे का टाइम दिया, मैंने कहा 1 घंटे में मुझे 2 चैप्टर का करके दिखाओ। तो वो टेस्ट दे रहा है, ये मैंने ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन दे देती हूँ और ये बीच में
फिर आंसर मुझे लिख के देता। इससे स्पेलिंग स्ट्रांग हो जाती है, मिस्टेक नहीं करते बच्चे। इनकी जो डाउट होता है जिस स्पेलिंग में, उसमें दिक्कत ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दोस्तों फिर मैं आ गई किचन में। ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो मैं किचन में आ गई थी, तो मैं ला रखी थी साग। तो इसमें है बाथू और सोया और पालक, सरसों, तीनों चारों को काट के, और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी साग। और जिससे कि जैसे बच्चों को बीच बीच में भी साग वगैरह देती रहती हूँ। साग ख़त्म होने वाला है दोस्तों, तो ये लास्ट में समझ लो ये इसी हफ्ते बनेगा, या एक आधी बार और बन जाएगा, नहीं तो अब साग का सीज़न ख़त्म हो रहा है। तो ये मैंने धो के और रख दिया था बॉयल होने का। इसको धीमी आंच में ही रख के बॉयल करती हूँ, ताकि अच्छे से इसका टेस्ट आता है बहुत, फिर बढ़िया से बन भी जाता है। और टाइम थोड़ा सा लगता है इसको बनाने में। तो मैंने ये अब इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा डाल दिया है 2 चम्मच। अब इसको खूब अच्छे से मथूँगी, मतलब खूब घोंट के अच्छे से करोगे दोस्तों तो बहुत अच्छा बन जाता है। इसे घोंट के, और टमाटर और प्याज, लहसुन, जीरा सबका अच्छे से तेल डाल के, सरसों के तेल में, मैं ज़्यादातर सरसों के तेल में बनाती हूँ दोस्तों। आप इसको मक्खन में भी बना सकते हो, या उसमें घी में भी बना सकते हो, बट मैं घी में नहीं बनाती। मैं ऊपर से, जब मैं तेल में बनाती हूँ सरसों के, उसके बाद ऊपर से घी डाल देती हूँ। जैसे इस तरह घोटने से क्या होता है ना, कि जैसे खूब अच्छे से बारीक हो जाता है। और जब तड़का लगाओ, मैं तड़का लोहे की कढ़ाई में लगाती हूँ दोस्तों। उसको लोहे की कढ़ाई में रखूँगी तड़का, और उसमें रखूँगी सरसों का तेल, और उसमें जो प्याज, लहसुन, मिर्चा वगैरह सारा काट के रख रखा है वही डालूँगी। और सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ इस साग में। थोड़ा सा आप ज़्यादा डालोगे दोस्तों तो बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। और ऊपर से आप बटर या घी कुछ भी डाल के खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाओगे तो। इसी तरह से मैं इसको बनाती हूँ। हफ्ते में 2 बार तो मैं बनाती सर्दियों में हफ्ते में 2 बार बनाती हूँ। और जैसे उसकी भुजिया बना लेती हूँ, मेथी और आलू की भुजिया बनाती हूँ। या तो इसको नमक डाल देंगे दोस्तों ना, तो फिर टमाटर जल्दी गल जाएगा, इसीलिए मैंने जो तड़का हो गया तब उसके बाद जब टमाटर डाला तो नमक डाल दिया। और जैसे इसको नमक को डाल के चलाते रहेंगे, और उसके बाद जो साग डालेंगे ना, तो जैसे ये लोहे की कढ़ाई है तो इस पर ज़्यादा देर, एक्चुअली दोस्तों ये पतली भी है ना कढ़ाई, तो अगर 10 सेकंड के लिए भी छोड़ देना तो ये मतलब जलने लगता है। तो मैं बराबर इसको चलाती रहती हूँ। और थोड़ी देर के लिए आप छोड़ सकते हो, ज़्यादा देर इसे छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि चलाते रहने से जैसे टमाटर गल गया, उसके बाद जब तड़का डालती हूँ साग में, तड़के हो जाते हैं जब पूरा अच्छे से, तो डालती हूँ। तो उसके बाद कंटिन्यू मैं चलाती ही रहती हूँ, ताकि खूब अच्छे से हो जाए। 15-20 मिनट में हो जाता है फिर तड़का लगाने के टाइम। अब इस तरह से इसको डाल के, और मक्के का आटा 1 चम्मच डालोगे ना, उसके बाद ये थिकनेस इसमें बहुत अच्छी आती है, और बहुत अच्छा है, स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस तरह बनाओगे दोस्तों, एक बार बना के मेरे कहने से खाना। इस साल बनाना तो बनाना नहीं सर्दियों में, नहीं तो अगली साल सर्दियों में बना के खाना ज़रूर दोस्तों, बहुत अच्छा भी होता है। और आप 1 टाइम बनाओ, 2 टाइम के लिए भी रख सकते हो, 3 टाइम भी चल सकता है। मेरे पास तो जब भी मैं बनाती हूँ ये मेरा 2 टाइम तो ज़रूर चल जाएगा। और पहले मेरे बच्चे साग नहीं खाते थे, अब दोनों बोलते अपने आप बोलते हैं कि मम्मा बना दो, आप बना दो साग, बहुत अच्छा आप बनाने लगे हो। कहते थे पहले पहले क्या कहते थे कि आप अच्छा बनाते ही नहीं थे, और अब तब छोटे थे तो खाते नहीं थे ये। इसी तरह पहले भी बनाती थी, पर इन्हें पसंद नहीं आता था, अब दोनों खा लेते हैं। जैसे बेटे को मेरे थोड़ा सा आँखों में दिक्कत बताई थी डॉक्टर ने, यही सब खिला के दोस्तों, गाजर और यही पालक की मतलब साग वगैरह खिला के मैंने ठीक कर लिया। मुझे कोई चश्मा वश्मा कुछ नहीं लगाती हूँ बेटे को। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ओके दोस्तों, बाय बाय।